बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो सबसेट एंड सुपरसेट और प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट का है। आपने पिछली वीडियोस में बहुत सारे सेट्स जो हैं उनके बारे में सीखा है और ये वाला जो हमारा अब टॉपिक है इसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। और एक्सरसाइज करने से पहले हम ये पहले सीख लेते हैं कि सबसेट और सुपरसेट क्या होता है और प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। ये हमारा जो टॉपिक है वो 1.2.5 और 1.2.6 ये दो टॉपिक्स हैं। इसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो स्टूडेंट्स अभी नए हैं, अभी ज्वाइन किया हमें, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे ये बटन बना होगा या मैंने स्क्रीन पे भी ये बनाया हुआ है और साथ उसके ये बेल का आइकॉन होगा, उसको प्रेस कर दें ताकि जब नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक है इस चैप्टर का। और ये टॉपिक करने के बाद आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें आपको जो चीज़ें आपने सीखी हैं ये आपको हायर क्लासेस में भी हेल्प करेंगी। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं कि सबसेट क्या होता है, सुपरसेट क्या होता है। इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो अभी स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो पिछली वीडियोस में जो चीज़ें देख सकते हैं उसके अंदर हमने ज़िक्र किया था फिनिट सेट्स का, इनफिनिट सेट्स का और इसके अलावा एम्प्टी सेट्स का। इसके अलावा हमने ज़िक्र किया था इक्वल सेट्स का और इक्विवेलेंट सेट्स का। तो अब इस वीडियो में तो अभी ये टाइम नहीं कि ये मैं एक्सप्लेन करूं, इसके लिए आप पिछली वीडियोस जो हैं उनको आप देख सकते हैं, वो मौजूद हैं। इसमें जो है हम सबसेट, सुपरसेट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट, ये सारी डिटेल्स जो हैं हम इसमें सीखेंगे कि ये क्या होती हैं। ठीक है, ताकि हम इसकी फिर आगे एक्सरसाइज कर सकें। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया कि ये बहुत इजी टॉपिक है, तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि मैं आपके सामने एक सेट लिखता हूँ, सेट ए लिखता हूँ, आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा इस वक्त, और इसके एलिमेंट्स लिखते हैं हम। अब आपको एलिमेंट्स और मेंबर्स ये चीज़ें भी याद होंगी पिछले लेक्चर्स देख के। तो हम इसके अंदर सेट ए के हमने एलिमेंट्स लिखे और ये सेट हमने किस फॉर्म में लिखा आपको याद होगा कि जब हम इस फॉर्म में कोई सेट लिखते हैं तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये मैं साइड पे लिख रहा हूँ, आपको नज़र आ गया होगा। एक फॉर्म होती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और एक टेबुलर फॉर्म। तो ये टेबुलर फॉर्म में जो है हमने इसको लिखा। दूसरा सेट जो है वो वहाँ पे हम लिखते हैं कि दूसरा सेट हमारा है सेट बी। तो हम यहाँ पे अपना एक बी सेट लिखते हैं और ब्रैकेट ओपन, हमने फर्स्ट एलिमेंट लिखा और फिर हमने इसके जितने भी एलिमेंट्स थे वो इसके अंदर मेंशन कर दिए। ठीक है, तो ये भी टेबुलर फॉर्म में हमने एक सेट लिख दिया। यहाँ पे आप एक चीज़ ये नोट कीजिएगा कि आप अगर अपना सेट ए को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि आपके सेट ए के जितने एलिमेंट्स हैं वो सेट बी में प्रेजेंट हैं। जैसे ये मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये 2 है, ये देखें ये 4, उसके बाद ये 6, उसके बाद ये 8 और उसके बाद ये 10। तो आपने ये देखा कि सेट बी के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में मौजूद हैं, लेकिन सेट बी के अंदर कुछ और एलिमेंट्स भी हैं वो ए के अंदर मौजूद नहीं हैं। लेकिन ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं
वो सेट बी में मौजूद हैं। जब ऐसी चीज़ आपको दिखाई दे जिसमें एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो सेट ए है, यहाँ नीचे उसको मैं राइट डाउन कर देता हूँ आपके लिए, कि हमारा यहाँ पे सेट ए जो है वो सबसेट है बी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि सेट ए इज़ अ सबसेट। सब कहते हैं छोटे को, ठीक है। तो सबसेट यानी तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं वो बी में मौजूद हैं। तो आप देखें कि बी में तो फिर ज़्यादा एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो बी तो उससे बड़ा है। तो अगर बी उससे बड़ा है और ए उससे छोटा है तो ए बी का सबसेट होगा, और उसको हम इस सिंबल के साथ, ये जो मैंने आपके सामने सर्कल कर रहा हूँ ये रेड कलर में, ठीक है, ये भी एक हमने पहले भी देखा था कि ये भी एक ग्रीक सिंबल है। ठीक है, और ये हमारी मैथमेटिक्स को और भी आसान बना देता है हमारे लिए। तो ये जो सिंबल था ये एक ग्रीक सिंबल है, और इसमें हमने ये देखा कि अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हों और बी सेट में उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स उसके मौजूद हैं, बी सेट तो उससे बड़ा है, तो फिर ए जो है उसका सबसेट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये इसका ए जो है इसका सबसेट होगा। सब का मतलब होता है उससे छोटा है। ठीक है, और अगर ए छोटा है तो इसका ये मतलब है कि सेट बी जो है वो सेट ए का सुपर सेट है। ठीक है, तो आप एक चीज़ नोट कीजिए कि हमने ये जो सिंबल ड्रॉ की है, मैं आपको ये सर्कल हटा देता हूँ यहाँ से, ये जो हमने ड्रॉ की है अभी, इसमें ये सिंबल का जो ओपन वाला एंड है ये बी की तरफ है, और यहाँ से ये क्लोज़ है, ये आप देख रहे हैं, और बी की तरफ से ये देखें यहाँ ओपन है ये एंड। तो इसका ये मतलब है कि ए छोटा है और बी जो है वो सुपर सेट है, और ए जो है उसका सबसेट यानी उससे छोटा सेट है, और उसमें तमाम एलिमेंट्स जो सेट ए के हैं वो बी में मौजूद हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश है कि हम उसको रिप्लाई करें। ठीक है, तो इसमें हम एक चीज़ और भी ऐड करते चलते हैं, वो बहुत इजी है। जब हम ये कहते हैं कि आपको मैं दोबारा सेट दिखा रहा हूँ कि अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे में मौजूद हों तो वो उसका सबसेट होता है। अब यहाँ नीचे हम अगर इस चीज़ को इस तरह समझने की कोशिश करें कि ए के अंदर इसके एलिमेंट्स थे 2, 4, 6, 8 और 10। अगर कोई ऐसा सेट हो, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि उसका नाम भी ए ही है। तो हमारी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों तो वो सेट उसका सबसेट होता है। तो लिहाजा हम यहाँ से इसको रब करके ये सेफली कह सकते हैं कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। इटसेल्फ का क्या मतलब होता है? अपना ही। ठीक है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है
कि हम ये लिख सकते हैं कि A इज़ अ सबसेट ऑफ A। ये हम क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि तमाम एलिमेंट्स सेट A के मौजूद हैं सेट A में। तो अगर दो सेट हैं, ठीक है, तो हर सेट, ये एक यूनिवर्सल जो है मैथमेटिक्स में ये चीज़ जो हम सेट की हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं कि उसमें एक सेट हमेशा अपना ही सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए कि हर सेट हमेशा अपना भी सबसेट होता है। ठीक इसी तरह जैसे A अपना ही सबसेट भी होता है, हर सेट अपना ही सबसेट भी होता है। इसी तरह हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर वो होता है तो फिर हम कह सकते हैं कि B भी अपना ही सबसेट है। तो ये चीज़ जो है ये आप याद रखिएगा कि एवरी सेट इज़ ऑल्सो अ सबसेट ऑफ एवरी सेट इज़ ऑल्सो, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी वो अपना भी सबसेट होता है। ठीक हो गया। तो यहाँ तक तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई और ये भी समझ में आ गई कि सुपरसेट क्या होता है। तो हम अगर सुपरसेट जो कि बी हमारी एग्जांपल के अंदर अगर हम ये देखें, मैं दोबारा आपके सामने स्क्रीन पे लेके आए कि बी जो था वो एक बड़ा सेट है, जबकि ए जो है उसके एलिमेंट्स कम हैं लेकिन तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो बी में मौजूद हैं। तो ए जो है वो बी का सबसेट हुआ और बी जो है वो ए का सुपरसेट हुआ। ठीक है, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो क्या तरीका है, तो वो हम अभी देख लेते हैं कि अगर सुपरसेट, ये मैं आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर मैं सुपरसेट की बात करूं तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि B इज़ अ सुपरसेट ऑफ A। अब एक चीज़ आपने नोट की कि पहले हमने ये सिंबल जो था वो इस तरह बनाया था, लेकिन उस वक्त A इधर था, B इधर था। अब हमने इस सिंबल को रिवर्स में बनाया। क्यों? ये ओपन एंड जो है इस सिंबल का वो बी की तरफ है और क्लोज एंड, ये वाला जो क्लोज एंड है ये देखें ये ए की तरफ और ओपन एंड जो है बी की तरफ। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम इसको रीड आउट करना चाहें, पढ़ना चाहें, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे कि द सेट बी इज़ द सुपर सेट ऑफ सेट ए। तो ये हमारा सुपर सेट हो गया। ठीक है, तो ये आपको सुपर सेट का भी पता चल गया कि सुपर सेट क्या होता है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक आपका है 1.2.6। ठीक है, और इसको देख लेते हैं, ये उससे भी मुझे इजी लग रहा है। तो इसमें देखते हैं कि क्या चीज़ है हमारे पास। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट, ये दो चीज़ें हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट। ठीक है, तो ये आपके सामने ये स्क्रीन पे भी आ गया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये क्या होता है और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमने एक एग्जांपल जो थी वो सबसेट की और सुपरसेट की देखी थी, लेकिन अब जो हम करने जा रहे हैं उसमें हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एक चीज़ दोबारा मैं रिपीट कर दूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा तब होगा जब आप अपनी बुक अपने साथ खोल के अपने सामने रखेंगे, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं और कहाँ से पढ़ रहे हैं। ये पेज नंबर
10 है और उस पर ये टॉपिक जो है ये 1.2.6 है। ठीक है, तो चलें डियर स्टूडेंट्स, अब हम यूँ करते हैं कि यहाँ पर ये देखते हैं कि हमारा प्रॉपर और इम्प्रॉपर जो सबसेट है वो क्या होता है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट हम एक सेट लेते हैं, सेट ए, और सेट ए में हम लिख देते हैं 1 2 3, और एक हमारा सेट है बी, और उसके अंदर भी हम लिख देते हैं 1 2 3। आपको याद होगा कि लास्ट जो हमने वीडियो की थी उसमें हमने एक चीज़ क्या सीखी थी कि अगर एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट्स में मौजूद हों तो और उनकी 1-to-1 कॉरस्पॉडेंस भी हो तो ऐसे सेट्स को क्या कहते हैं, ऐसे सेट्स को हम, यहाँ मैं साइड पे लिख देता हूँ, ऐसे सेट को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। और इक्वल सेट्स किसको कहते हैं कि तमाम एलिमेंट्स जो एक सेट के हैं वही एग्जैक्टली सेम तमाम एलिमेंट्स सेट बी में भी मौजूद हों तो, और उनमें 1-to-1 कॉरस्पॉडेंस। ठीक है, ये दो चीज़ें मैं यहाँ नीचे मेंशन भी कर देता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि एलिमेंट्स जो हैं आपके सेम एलिमेंट्स हों, और दूसरी चीज़ उनमें 1-to-1 कॉरस्पॉडेंस हो। ये कॉरस्पॉडेंस का हमने टॉपिक पिछली वीडियो में किया था, जो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी वो देख लें जाके। तो ये 1-to-1 कॉरस्पॉडेंस, तो एलिमेंट्स भी सेम है और सॉरी, एलिमेंट्स भी सेम है और उनमें 1-to-1 कॉरस्पॉडेंस भी। ऐसे सेट्स को हम इक्वल सेट्स कहते हैं। ठीक है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हम यहाँ सेफली लिख सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू B। इस केस में जिस वक्त एक सेट दूसरे सेट के इक्वल आ जाता है तो ऐसे केस में हम उसको कह सकते हैं कि A इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो बी का इम्प्रॉपर सबसेट है। नाउ हम एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं और उस एग्ज़ाम्पल से देखते हैं कि क्या ये हमने जो अभी पढ़ा है वो इसमें कैसे हम समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने इम्प्रॉपर सबसेट की जो एग्ज़ाम्पल थी वो कर ली कि ये हमारा अगर एलिमेंट्स जो हैं वो तमाम के तमाम सेम हो तो, और दोनों सेट इक्वल हैं, इक्वल सेट्स हैं, तो इसमें ऐसे केस में हम कहते हैं कि ए इज़ द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। ठीक है, अगली एग्जांपल में हम देखते हैं कि प्रॉपर जो सबसेट होता है वो क्या होता है। तो ये लें जी, हम यहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं कि प्रॉपर सबसेट जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो सेट हम लेते हैं, एक हम अपना सेट लेते हैं ए और उसके अंदर हम अपने एलिमेंट्स लिख देते हैं, और उसके नीचे हम अपना एक सेट बी लेते हैं और उसके अंदर हम उसके एलिमेंट्स लिख देते हैं। यहाँ पर आपने एक चीज़ ये नोट की होगी कि अगर हम इन सेट्स को देखें तो आपको ये दिखाई देगा कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो देखें ये सेट बी में मौजूद है, सेट ए का ये सेकंड एलिमेंट जो है ये भी सेट बी में मौजूद है, और सेट ए का थर्ड एलिमेंट भी ये देखें ये यहाँ पे मौजूद है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में मौजूद हैं। लेकिन इसके साथ आपने ये भी देखा कि सेट बी में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं हैं। जैसे मैं आपको सर्कल करके बता रहा हूँ कि जो एलिमेंट ई है वो सेट ए में नहीं है। इसी तरह एलिमेंट जो आई है ये भी
सेट ए में नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ज़्यादा हैं बी के अंदर। तो ऐसे केस में जिस वक्त we can see कि all elements of set A are also the elements of set B, but two elements of set B are not the elements of set A। तो यहाँ इस केस में हम ये कह सकते हैं कि A जो है वो प्रॉपर सबसेट है सेट B का। तो इसको लिखने का तरीका जो है वो क्या होगा कि हम इसको उसी तरह ग्रीक सिंबल से जो है वो दिखाएंगे कि A इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है हमारा आज यहाँ पे एंड होता है। और आपने अगर पिछली जो हमने वीडियोज़ हैं उनको आपने अगर देखना है तो उससे आपको मज़ीद ये पता चल जाएगा कि सेट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, उनको कैसे लिखा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपकी जो चैप्टर 1 है उसकी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो करें। ठीक है, और उसमें ये होगा कि आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी उसमें हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में मैं आपको एक दफ़ा फिर कहूँगा कि कोई चीज़ ऐसी जो आपको ना समझ में आई हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और हम ट्राई करेंगे कि हम हर क्वेश्चन को उसमें रिप्लाई करें। ठीक है, हमारा एक फेसबुक पे भी पेज है पाक पेंसिल्स के नाम से, आप उसको भी लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक जो है आप हमें इजाज़त दें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।